हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। आज मैं आपके लिए एससी की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। जनरली जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक करना नहीं भूलना। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 80% एमएलटी से रिलेटेड, जो कि आपने थ्योरी क्लासेस लगाई होगी उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 80%, और 20% इसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि ऑनलाइन हुई थी। इसमें 125 क्वेश्चन है टोटल, प्लस 2 घंटे आपको इसमें टाइम दिया गया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक एक्सप्लेन करूंगा और बाकी का जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है विटामिन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पर कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक तो इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी में। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो हिंदी भी यहाँ पर प्रिफर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, डैश कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेन से रिलेटेड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने में कौन हेल्प करता है, तो वो होता है कोरोइड प्लेक्सस। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना है, विटामिन से रिलेटेड थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको विटामिन के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आप ब्लड कोगुलेशन में पढ़ोगे, पाथवे पढ़ोगे, तो उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वहाँ पर सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल। तो जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है वो हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। कितने टाइम सोना है, कितने टाइम जगना है, वो साइकिल को ये कंट्रोल करता है। जिस टाइम हमें नींद आती है उसी टाइम हमें नींद आती है, जिस टाइम हम उठते हैं उसी टाइम ही हम बिना अलार्म के उठ जाते हैं। तो वो ये कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है स्कर्वी, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्कर्वी होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होता है, जिसमें जो गम्स होते हैं, हमारे टूथ गम्स होते हैं, उसमें अल्सरेशन होने शुरू हो जाते हैं, जिससे लॉस ऑफ टीथ हो सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। गैंग्लिया और साइनेप्सिस जो होते हैं वो न्यूरॉन का ही एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो न्यूरॉन का ही एक पार्ट है। तो जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हो, नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो आपने ऊपर देखा था, मैंने बताया था रिकेट्स। तो विटामिन डी के वजह से जो कॉज होता है वो होता है रिकेट्स। तो रिकेट्स जो होता है सॉफ्ट और वीक हो जाता है बोन्स, जिसमें बच्चों में जो कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बॉडी अच्छे से। तो रिकेट्स की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। स्कर्वी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। बेरी जो डिजीज़ होती है वो विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम का शिकायत आता है इसमें। और नसेटेलोपिया जो होता है वो होता है
विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें आपको डीम लाइट और नाइट के टाइम में आप देख नहीं पाओगे ठीक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ये है सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो इसका सही आंसर है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो है वो है विटामिन B12 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन के बारे में आपको पढ़ लेना है सारा कुछ। तो विटामिन B12 जो होता है इसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी के 12 पार्ट्स होते हैं, विटामिन सी, डी सबका अलग अलग नाम होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेना है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है वो भी आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हाइपोथैलेमस इज़ अदरवाइज नोन एज। हाइपोथैलेमस को हम मैमिलरी रीजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है विल्सन डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन द टिश्यू। विल्सन डिजीज़ किस वजह से होता है, जो कॉपर जो होता है हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, तो विल्सन डिजीज़ हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज द मेजर मिनरल्स। तो आपको मिनरल्स के बारे में भी पढ़ लेना है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के बारे में। तो मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आयरन इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड कंपोनेंट होता है वो आयरन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पर है ऑस्टियोपोरोसिस इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग मिनरल। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको पता होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, जो हमारा बोन होता है वो वीक और ब्रिटल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो आपके खांसने भर से ये फ्रैक्चर हो सकता है आपका बोन। तो इतना कमज़ोर हो जाता है आपका बोन कि आपके खांसने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो किस वजह से होता है, कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे ऑर्गन्स के बारे में। तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में है वो है स्किन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। यहाँ पर कैल्शियम इज़ एक्सक्रीटेड बाय विच ऑर्गन। तो एक्सक्रीटेड मतलब जो हमारा बॉडी एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से जो मिनरल्स होते हैं उसको एक्सक्रीट बोलते हैं। तो जो कैल्शियम होता है वो कौन सा ऑर्गन जो है कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो किडनी और इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे बॉडी से कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द सब्सटेंसेस दैट रेडली एवापोरेट आर कॉल्ड। वो बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द हार्ट अटैक। तो यहाँ पर जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकती है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसमें भी हार्ट अटैक आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल, आपने HDL LDL पढ़ा होगा, उसके वजह से भी हार्ट अटैक होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मरसमस। तो मरसमस जो होता है, मरसमस का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन। तो अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेते तो एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, इसमें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर मरसमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दिस प्रिपरेशन इज़ डिज़ाइंड टू बी इंस्टॉल्ड इनटू द आई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
1 सही हो जाता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्योंकि ऑप्थेल्मिक जो होता है आई से रिलेटेड होता है, डर्मल जो होता है स्किन से रिलेटेड होता है, नेसल जो होता है नोज से रिलेटेड होता है, और ओर्टिक जो होता है वो आपके ईयर से रिलेटेड होता है। तो आई से रिलेटेड इसमें पूछा गया है, तो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 25 ग्राम्स। तो आपको यहाँ पर जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में उसकी वैल्यूज़ याद कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, विटामिन ई इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर, ऑप्शन नंबर 1 स्किन वेल बीइंग। तो आपको पता होगा कि विटामिन ई जो होता है स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। स्किन के लिए जो कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के हरे कलर के, आपने देखा होगा, जो कि कई लोग अपने स्किन में अप्लाई करते हैं फेयर के लिए, और कई लोग नरिशमेंट के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर ए नॉर्मल एडल्ट मेल इज़ अबाउट। एडल्ट मेल के लिए यहाँ पर पूछा गया है डेली रिक्वायरमेंट में जो आयरन हम कंज्यूम करते हैं वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 मिलीग्राम आपका सही हो जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सब्सटेंसेस वोज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज। तो जो लिक्विड मीडियम में जो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस एनायंस दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैटायन एनायंस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एम्फोलाइट्स का मतलब होता है एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको एम्फोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोलाइट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग द फॉलोइंग इज मिल्क। तो मिल्क जो होता है आपको पता होगा, मिल्क तो वाइट होता है, तो वाइट में जो मिल्क है उसमें कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाइट भी होता है। और आपको पता होगा कि मिल्क में तो कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 मिल्क सही हो जाएगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल्स फ्रॉम विच ऑल द मटेरियल्स वर मेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पास सही आंसर हो जाता है एटम। आपने 10th क्लास में और अपने 9th क्लास 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं, एटम से ही सबसे छोटा इंडिविजुअल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयन सब एटम के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। तो यहाँ पर फिर से मिनरल का एक क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट में कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 27 जो है यहाँ पर पीरियोडिक लॉ से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द पीरियोडिक लॉ इज़, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। तो जो अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स का पीरियोडिक लॉ में उसे क्या बोलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल, ये तो आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अनदर नेम फॉर द वूफिंग कप। वूफिंग कप होता है जिसमें हम कप के टाइम में वूफ का आवाज़ साउंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका दूसरा नाम होता है पर्टूसिस। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये है, डैश इज़ द नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। तो आपको पता है कि प्लास्टिक और जो ग्लास होते हैं वो कंडक्टिंग नहीं करते, नॉन कंडक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर जो ग्लास है वो सही आंसर हो जाएगा। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये जो होते हैं मेटल होते हैं, तो ये तो कंडक्टिंग होते हैं, इसलिए सही आंसर 1 ग्लास हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एल्बेंडाजोल यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि वॉर्म इन्फेक्शन में हेल्प करता है ट्रीटमेंट के लिए। जो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है, और पैरासीटामोल तो आपको पता है कि टेम्परेचर को लो करने में हेल्पफुल होता है, और जो इबुप्रोफेन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्बेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है,
द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 32 है डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जो कि रिकमेंड किया गया है WHO से। तो ये जो होता है टीबी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि बनाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच सेल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेस। तो थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ये तो प्लेटलेट से रिलेटेड होता है, थर्ड ऑप्शन इथ्रोसाइट आरबीसी से रिलेटेड होता है, और फोर्थ ऑप्शन रेटिकुलोसाइट ये भी आरबीसी से ही रिलेटेड होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ल्यूकोसाइट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में WBC जो होता है वो हेल्प करता है। तो WBC का दूसरा नाम क्या है, वो है ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो वो है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स बहुत पहले की बीमारी है और इसमें क्या होता था बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, और ये जो है इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बाकी कॉलेरा, चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया ये सब तो कॉमन है, ये सब होते रहता है और ठीक भी हो जाता है। उसके बाद फिर 35 क्वेश्चन जो है एनीमिया इज़ कॉमनली सीन इन। तो एनीमिया जो होता है वो कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमेन में जो बॉडी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ब्लड को। तो ब्लड को इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कि वो बेबी को सपोर्ट कर सके, बेबी को ब्लड अच्छे तरीके से पहुंचा सके, इसलिए ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन आयरन नहीं मिल पाया तो उसके वजह से ये जो होता है एनीमिया का शिकार हो जाती है कई प्रेग्नेंट वुमेन। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादातर अच्छे से खिलाया जाता है और टाइम में खिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है अमीबियासिस कैन ऑकर इन विच स्टेज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स, इन इन्फेंट्स। तो ये अमीबियासिस जो होता है, अमीबा जो अपने बॉडी में एंटर कर जाता है तो अमीबियासिस को कॉज करता है। तो ये किसी भी स्टेज में घुस सकता है हमारे बॉडी में, इन्फेंट हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो है द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अट्रैक्ट एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिमेन इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देखते हैं। 38 जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो वैसे तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप के जो टिश्यूज़ है वो प्रेजेंट होते हैं, जो जिसको हम स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। पर जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। बाकी जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो स्कल, लैरेंजियल स्केलेटन, वर्टिबल कॉलम और थोरेसिक केज से मिलकर बना होता है, जिसमें 80 बोन्स टोटल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट जो कि है उसको देखते हैं। एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट है वो है एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। तो आपको पता होगा एनीमिया किस वजह से होता है। आरबीसी जब हमारे बॉडी में कम होते हैं उसके वजह से एनीमिया होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको मैं बाकी के क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट को देखना आप नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।